तो अभी जो हम काम करने वाले हैं वो ये करेंगे कि एक मशीन बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास ना मशीन पहले से बनी बनाई है। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास जो मशीन बनाई है वो है मैक वन करके। ठीक, इसको समझाता हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारा किस तरीके से काम हो रहा है। हमारे पास एक मशीन ये है। दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है। ठीक है, एक हमारे पास मशीन ये है जो इस तरीके से हमारे वर्चुअल बॉक्स में बनी हुई है। ये मैक वन नाम की है। ठीक है, इसका नाम है मान लो मैक वन। और इसमें क्या चीज़ समझने की है, वो जो जैसे जिस जब तुम अपने पे करोगे एक बार इंस्टॉलेशन या मैं करवाऊँगा तो हम चीज़ें और डिटेल में देखेंगे। बट अभी यही कर रहे हैं कि हमारे पास मशीन बनी हुई है तो हम उसी का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। और पीएम तुमको बनाना आता भी है, क्योंकि वो इतनी बड़े चैलेंज नहीं है इसके अंदर। जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है वो हम वीएम बना लेंगे उसके अंदर और उसी पे काम करेंगे। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक तो 50 GB की हार्ड डिस्क उसने डाल रखी है। तो अगर तुम यहाँ देखोगे हमारे पास हार्ड डिस्क, ये अगर आप देखोगे 50 GB की हार्ड डिस्क है हमारे पास। दिखाई दे रही है? ये यहाँ मेरा माउस है, वहाँ देखो ना। अरे तुम्हारा माउस चल रहा है, चल रहा है। जब बस जहाँ माउस लेके आए हो, अरे मेरा माउस दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो मेरा आपको दिखा रहा है ये हमारी एक 50 GB की इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसका नाम है मैक वन डॉट वी डी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये हार्ड डिस्क मान लेते हैं एक अपनी। ये हार्ड डिस्क कितनी है हमारे 50 GB की है, मैक वन और वी डी आई। ठीक है, ये आपने बना दिया। ठीक, इसके इसके बाद वो क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि आप जो है इसके अंदर नेटवर्क कार्ड लगाओगे। ठीक है, तो ये हमें एक अडेप्टर वन कि नेट टाइप का है, अडेप्टर टू जो कि होस्ट ओनली है, और अडेप्टर थ्री जो इंटरनल नेटवर्क है। 3 नेटवर्क कार्ड लगाने के लिए बोल रहा है जो हमारे मशीन पे लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ देखोगे ये नेटवर्क, तो एक नेट लगा हुआ है, एक होस्ट ओनली लगा हुआ है और एक इंटरनल नेटवर्क लगा हुआ है। वो शायद तुम्हारा नेट स्लो है ना, इसलिए हो रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेटवर्क हमारे पास 3 नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं हमारे पास जो हम अपनी मशीन के अंदर लगाएंगे। ठीक है, हम मशीन के अंदर लगा लेते हैं यहाँ एक नेटवर्क, ठीक है, 2 नेटवर्क और 3 नेटवर्क। ठीक, इसको हमने बताया जा रहा है कि हमारा नेट का है, एक हमारा कौन सा है, होस्ट ओनली है, एक हमारा कौन सा है, इंटरनल। ठीक है, ये 3 हमारे नेटवर्क कार्ड इसमें लगे हुए हैं, एनआईसी जिसे हम बोलेंगे। ठीक, हमने ये 3 नेटवर्क कार्ड भी लगा लिए। इसके बाद इन्होंने लाइनेक्स इंस्टॉलेशन करी है स्टार्ट। तो लाइनेक्स इंस्टॉल हो रही है इनकी। जब लाइनेक्स अभी पूरी इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर इसके बाद हमें ये सारे हमें कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि ये etc.cc.com आपको पता ही है। तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो मैक वन है इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं।
तो ये तो तुमको बेसिक अपने जब हमने ऑरेकल इंस्टॉलेशन करा है तब भी तुमने ये सब चीज़ें करी हैं, तो इसमें तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप ऑरेकल लाइनेक्स डालोगे ना तो उसमें आपको ये पब्लिक yum.oracle मिल जाता है। ये अच्छा होता है थोड़ा सा, ठीक है। हमने डाल रखा है वो RHL डाल रखा है, तो उसमें उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन करने का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यम से क्या होता है, सारे के सारे जो पैकेजेस हैं वो बहुत जल्दी से इंस्टॉल हो जाते हैं सर। ठीक है, ये हमारी एक मशीन यहाँ पर हमारे सामने तैयार है। तो जैसे जैसे वो बोल रहे हैं हम देखते रहते हैं कि वो सब चीज़ें हमारे पास है इसमें कि नहीं है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि आप कैट ETC, आप अपना माउस मत हिलाना, वो निकाल सा नहीं तो हिल जाता है। CTL.com, ठीक है। इसमें ये सारी सेटिंग्स आप देख रहे हो जो यहाँ पर FS Smile Max की दी हुई हैं, सब दे रखी हैं, वो हमने सेटिंग अपने पास कर रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये करना है। इसके बाद CTL-P कमांड जो है आपको इसका इन सारी वैल्यूज़ को दोबारा रीड कर लेता है। इसके बाद दूसरी बात क्या करता है वो करने के लिए ETC सिक्योरिटी लिमिट्स डॉट के अंदर क्या पड़ा है देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ऑरेकल डेटाबेस सर्वर 12c प्री इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर आपने सॉफ्ट लिमिट और हार्ड लिमिट जो यहाँ बोल रहा है वो सारी आपने यहाँ डाल रखी हैं, इसके अंदर वो कर रखा है हमने। ये सारे पैकेजेस इसके अंदर इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है। तो वो हमने सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे हैं। और फिलहाल तो ये कुछ ग्रुप बनाने होते हैं वो हमारे पास होते हैं, हम देखते हैं कि वो बने हैं कि नहीं बने हैं। ऑरेकल, ठीक है। तो ये हमने ऑरेकल यूज़र बना रखा है, जो उसके सारे ये ऑरेकल यूज़र है, ये ग्रुप है, ग्रुप साइंस के। दूसरा कौन सा बना रखा है हमने, बनाया ग्रुप यूज़र नहीं है हमारे पास। तो फिर यहाँ पर कह रहा है यू कुड डिफाइन द एडिशनल ग्रुप्स एंड असाइन दैट टू द ऑरेकल यूजर्स, ठीक है। ये सारे के सारे हमने, ये बैकअप DBA के MDBA ASMDB ये हमने सब बना रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि आप अपने कैट ETC होस्ट में जाओ और वहाँ पर आपको ये एंट्री करनी है अपने सारे IPs के रिगार्डिंग। हम IPs के एंट्रीज कर लेते हैं इसके अंदर है, इसको तो बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे अपना, ये सारी एंट्रीज जो है ये यहाँ पर अपना इसको करने के लिए बोल रहा है, करते हैं इसको।
वो सब सेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी जो आपको अलग दिख रहा है, तो ये दिख रहा है कि इसमें इसी मशीन का नाम थोड़ा सा अलग है, तो वो हमें सब कुछ सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जैसे ये IP है इसका नाम हमने रखा हुआ है, इस मशीन का नाम हमने रखा है मैक 1, ठीक है। ये मैक 1 रखेंगे, इसका नाम भी मैक 1 हो जाएगा। जो हम दूसरी मशीन बनाएंगे उसका नाम हो जाएगा मैक 2, इसका नाम भी हो जाएगा मैक 2। सिमिलरली हमारा प्राइवेट IP हो जाएगा मैक 1 डैश प्राइवेट, ऐसे ही मैक 2 डैश प्राइवेट, ठीक है। यहाँ पर आप नाम रखिए उसका मैक 1 डैश प्राइवेट, मैक 2 डैश प्राइवेट। तीसरा है हमारा वर्चुअल IP VIP, मैक 1 VIP, मैक 2 मैक 1 VIP, मैक 2 VIP, ठीक है। और आपको स्कैन बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्कैन करते फिलहाल आप कुछ भी नाम रख सकते हो, हम मान लो रख देते हैं मैक स्कैन, स्कैन, ठीक है। मैक स्कैन, इसका भी नाम स्कैन होता है, इसका स्कैन हो जाएगा। IPs डिफरेंट होते हैं, नाम सेम ही होता है, ठीक है। करने के बाद हम सेव कर लेते हैं इसको। इसके बाद आपको जो है अपना ये स्कैन चलाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बाइंड जो होता है वो डायो या फिर ये DNS मास्क होता है, इसको सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। DNS मास्क के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये yum install DNS मास्क करना पड़ेगा, yum install DNS MASQ, ठीक है। हमारा ये पैकेज इंस्टॉल होगा इसके अंदर। इसके बाद हम करेंगे सर्विस DNS MASQ स्टार्ट, और हम चलाएंगे चेक CHK config DNS MASQ on, ठीक है। स्टार्ट कर लोगे इसकी सेटिंग्स को हमेशा के लिए ऑन कर दोगे। इसके बाद आप चाहो तो इसको चला कर देख सकते हो, सर्विस DNS मास्क स्टॉप कर लो एक बार। ये जो तुम इसमें स्कैन IP बनाओगे ना, उसके लिए हेल्प कर रहा है हमारे स्कैन का काम करने के लिए। नहीं तो तुमको यहाँ पर एक अलग से सर्वर बनाना पड़ता है, DNS सर्वर। उस DNS सर्वर से बचने के लिए ये शॉर्टकट है हमारे पास। इसके बाद हमने कुछ IP टेबल्स हमें सेट करनी है, तो वो हम कर लेंगे यहाँ पर जस्ट इसको खोल देंगे। ये कुछ पोर्ट्स हैं, ठीक है। पोर्ट खोलने की बात कर रहा है, इनपुट एक TCP पोर्ट खोलने की बात कर रहा है, एक UDP पोर्ट खोलने की बात कर रहा है, ये एक्सेप्ट फिर सर्विस टेबल्स सेव, इसके बाद
firewall host firewall CMD zone पर कोई ऐसी इस वाले को हम कर देंगे करने के बाद हमको अपने जो अपनी जो फाइल बनाई थी हमने IITC होस्ट इसमें जाके अपने स्कैन नेम्स को ओपन कर देना होगा ये फोल्डर ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ये ETC रिजॉल्व में चेंजेस करने पड़ेंगे ठीक है। तो ETC रिजॉल्व में हम डालेंगे अपना IP क्योंकि हमारे मैचिंग होना चाहिए resolve.1 इसमें हमने यहाँ पर 191.680.1 डाल रखा जैसे वो बोल रहा है ठीक है। पता नहीं ऊपर देखो द्वारा कम हो जाए ठीक। और इसके बाद एक फाइल है हमारे पास etctnsmassq.com इसमें हमें ये लोकल इक्वल टू की जो वैल्यू है वो चेंज करनी है -i लोकल। तो यहाँ पर आपका लोकल इक्वल टू लोकल डोमेन होना चाहिए ठीक है। वो हमें सेट करना है करेंगे इसमें हमको सर्च करना है लोकल लोकल नोट इसकी जगह हम कर देंगे लोकल इक्वल टू लोकल ठीक है। ये करने के बाद सेव करो उसको और आपको अपना DNS मास्क रिस्टार्ट करना पड़ेगा। DNS मास्क रिस्टार्ट के लिए क्या है सर्विस DNS मास्क रिस्टार्ट। तो ये सेटिंग्स तो अगर हम कर लेंगे तो हमको जो है अपने DNS की काम हमारा पूरा हो जाएगा ठीक है। यहाँ आ जाते हैं और हमको ये देखना है कि हमारी IPs हमने क्या सेट कर रखी है तो उस हिसाब से हमको ये अपना resolve.conf में वैल्यूज़ सही रखनी पड़ेंगी। हमारा IP दिया है 191.656 हमने रेंज दे रखी है resolve.conf 56 इसके बाद क्या बोलता है कि आपको अपने कुछ जो ये नेटवर्क कार्ड्स हैं इनकी सेटिंग्स करनी है, इनको हमेशा ऑन रखना है। देख लेते हैं मैं क्या कर रखा हूँ कार्ड ETC सिस्टम के अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट्स के अंदर FCFG एक हमारे पास ENP
S3 इसमें ऑन बूट आपका यस है, तो नो करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बट इसको मैसेज आने तक की कोई इशू नहीं। इफ कॉन्फ्लिक्ट कमांड हमको क्या बताएगा कि हमारे क्या क्या आईपीज हमारे सेट हैं। तो एक हमारे पास ESPN03 चल रहा है। ठीक है, एक हमारे पास ESPN08 चलेगा जिसकी आईपी चाहिए हमको 56 की रेंज में। एक हमारा 9 चल रहा है, एक हमारा लूप ऐप चल रहा है, एक हमारा वर्चुअल चल रहा है, इससे मतलब नहीं है। सो हम इनके आईपी चेक कर लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। अभी दिखाई, तो यहाँ पे हम जाएंगे, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, 8 की। तो 8 को चेक कर रहे हैं। 8 को हमारा जो IPv4 है इसे हम कर देंगे यहाँ से मैनुअल। मैनुअल में जाके IP दे देंगे इसकी 192.168.56.01.101। ठीक है, उसके बाद इसका मास्क देंगे 255.255.255.0। इसका गेटवे देना पड़ेगा, गेटवे देने के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, गेटवे छोड़ देते हैं। इसको ऑन कर दिया। ठीक है, और ESP9 में जाएंगे, यहाँ पर चलेंगे, IPv4 में जाएंगे, मैनुअल में जाएंगे। ठीक है, क्या देना है इसका 192.168.1.101 255.255.255.0। ठीक है, इसके बाद आप चेक करें, इसको भी अप्लाई कर देंगे, इसको भी ऑन कर देंगे। ठीक है, जो आप ऑन की बात कर रहे थे ये लिखा हुआ है ना, जैसे ऑन बूट इक्वल टू यस, जैसे वो यहाँ बोल रहे हैं ना कि ऑन बूट इक्वल टू नो कर दो। ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप, बट मैं देख रहा हूँ किसी काम चल जाना चाहिए। और पसंद इफ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कुछ आया हमारा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर IPs मिल गई हैं। तो एक हमको मिली है 10 डॉट की सीरीज़ में, एक मिला है 192.168 की सीरीज़ में, एक हमारे पास ये वाली IP। जैसे जैसे इसने हमको बोली है हमको कुछ यहाँ पर IPs मिल गई हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं MS को करके देख लो कि तुम्हारा कमांड चल रहा है कि चल रहा है। हमने अपने क्या PTC होस्ट में जो स्कैन नेम डाला है वो ये डाला है mac-scan। ठीक है, तो इसी को MS लुकअप करा जाता है। तो MS लुकअप इसे करना है अपना mac-scan को। MS लुकअप रिजॉल्व करता है आपके जो आपने नाम दिया है, इस नाम की जगह आपको IP क्या मिलना चाहिए वो करके देता है। ठीक है, इसमें बोल दिया नो सर्वर could be reached PTC रिजॉल्व और क्लाइंट में जो IP दिया है
इसका ये जो है बंद ही करना पड़ेगा, इसे टर्न ऑफ करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो अभी ये चीज़ समझ जाओ कि यहाँ पर जो इसने बोला है ना, ये बूट इक्वल टू नो करने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, अभी अभी हमने यस कर रखा था। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको बंद कर दिया अपनी मशीन को, यहाँ से ये मैंने ऑफ़ कर दिया ना इसको, ठीक है, तो ये चल गया मेरा एन एस लुकअप। ये करना ज़रूरी है। तो हम कर देते हैं जैसा जैसे हमको बोला है वैसे ही कर लेते हैं, ताकि हमको आगे जाके दिक्कत ना आए। तो हमें कहाँ जाना है, ये हमें ENSP03 पे काम करना है। ठीक है, तो हमें जिसको मैंने किसको ऑफ़ करा है, ENSP03 को ऑफ़ करा है। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, VI ETC के अंदर sysconfig के अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट्स, इसके अंदर ifchg P03 यहाँ जाएंगे और इसमें ऑन बोर्ड जहाँ लिखा हुआ है उसको नो कर देंगे। ठीक है, ये करना है। और इसके बाद आप चाहें तो इफ नाउन कमांड से इसको नीचे कर दो, ENP0S3, जो डाउन से मतलब इसको बंद कर रहा है। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद हमारा NS लुकअप, देखो NS लुकअप से फ़ायदा क्या होता है कि NS लुकअप से जैसे तुम्हारे पास NS लुकअप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये मशीन का तुमको IP निकालना है कि क्या है, तो आप NS लुकअप करके मैक 1 करोगे तो तुमको इस मशीन का IP मिल जाएगा। क्या है IP इसका, 192.168.56.101, यही है। ठीक है, आपको जो है प्राइवेट का IP चाहिए तो NS लुकअप आप अपना ये प्राइवेट का IP क्या है, 1.1.10, तो ये सेम आपको प्राइवेट का IP 1.1.101 आ रहा है, इसका भी आ रहा है। सिमिलरली जो आपके ये स्कैन IP है, NS लुकअप से हम उसको चेक करते हैं कि क्या वो मुझे राउंड रॉबिन में IP दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ पर जब NS लुकअप कमांड चलाऊँगा और यहाँ पर मैक स्कैन दूँगा, तो यहाँ पर एक बार IP आना चाहिए 105, एक बार आना चाहिए 106, एक बार आना चाहिए 107, दोबारा 105, 106, 107, ऐसे ही घूमता रहना चाहिए। तो जब मैं NS लुकअप MS स्कैन करा तो इसने मुझे सबसे पहले IP क्या दिया, 105 दिया। ठीक है, दोबारा करूँगा तो क्या दिया, 106 दिया, फिर करूँगा तो क्या दिया, 107 दिया, फिर करूँगा, हाँ तो ये घूम रहा है बार बार, देख रहे हो, राउंड रॉबिन बोलता है, इसको राउंड रॉबिन बोलते हैं। ठीक है, राउंड रॉबिन लॉक स्विच करते हैं, ऐसे ये होगा राउंड रॉबिन आपको काम कर रहा है। ठीक है, ये करने के बाद आप NS लुकअप चेंज हो गया। उसके बाद हमको ये ETC सिक्योरिटी कॉन्फ़िग देखना है, cat ETC Linux कॉन्फ़िग। ठीक है, ये हमारा परमिसिव होना चाहिए, हमने एनफोर्सिंग कर रखा है, आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर दो इसको। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि SC Linux की वैल्यू क्या होनी चाहिए, परमिसिव। ठीक है, यहाँ लिखी हुई है परमिसिव, कोई कम डिसेबल भी कर सकते हो, कुछ नहीं है। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि फायरवॉल को ऑफ कर दो, तो systemctl कमांड है स्टॉप फायरवॉल। हाँ, तो हम डिसेबल कर देते हैं ना, हमारा काम नहीं है इतना, ये सिर्फ सिस्टम, ये सब फायरवॉल करना, ये सब नेटवर्क वाले करते हैं अपने आप। ठीक है, तो हम अपने केस में तो अभी सीखने के लिए तो फायरवॉल को बंद कर देते हैं। ठीक है, हाँ बंद कर दिया इसको। इसके बाद नहीं आ रहा है इसको, तो ये आप ये देखो इनएक्टिव हो गई है ना। ठीक है, इसके बाद हमें जब
उसके में नहीं लिखा बट बाय डिफ़ॉल्ट आ गया ये, ठीक है, क्योंकि ये पुराना वर्जन है और ये हम नए वर्जन में काम कर रहे हैं। हमारा जो वर्जन है क्या TTC रेड है दिस, ये 7.9 है हमारा, और यहाँ पर ये जो काम कर रहा है 7.3 पे काम कर रहा है वो बंदा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये कुछ MTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है, इसके लिए इसको वो बंद करा रहा है, स्टार्ट करा जो भी करा रहा है, काम कर लेंगे इसको। सिस्टम CTL इनेबल CHROM, ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं CHROMYC-A RST 4 सोर्स, क्या बोल रहा है, ठीक है, तो जो भी है वो कर लिया। ये करने के बाद हम आगे चलते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या TTC और टैब में अगर हम जाके देखेंगे कुछ नहीं है हमारे पास TF-H, हमारा जो रूट डायरेक्टरी है वो अवेलेबल है 27 GB, ठीक है। तो यहाँ वो कह रहा है कि आपको डायरेक्टरीज बनानी है इसके अंदर, हम बना लेते हैं, बट एक सिंगल यूज़र से इंस्टॉलेशन करना चाहोगे कि 2 यूज़र से करना चाहोगे, इसलिए तो ठीक है। तो जहाँ पर तो DF माइनस नहीं H चलता है। अब ये पता नहीं कमांड ही गलत है, DF माइनस G नहीं होती कोई कमांड लाइनक्स में तो वो इनवैलिड ऑप्शन खोल रहे हैं DF के साथ यहाँ पे G का। तो अच्छा, तुम चेक करना कि वहाँ पे क्या है, वो लाइनर से कौन सा वर्जन है। अच्छा, ओके, देखते पड़ेगा मुझे कि क्या होता है। अच्छा, ओके, ठीक। उसके बाद वो कह रहा है कि आप, मैंने शायद मैं पूछ लेता हूँ मेरे पास क्या इंस्टॉलेशन हुआ है, ऐप और एप्पल प्रोडक्ट, ठीक है, 12 ये डाल रखा है पता नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सारी डायरेक्टरीज बना लेनी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ऑरिकल होम है ना, ये मेरे पास है, यूजर 1 ऐप ऑरिकल प्रोडक्ट के अंदर 12.2 था, वहाँ पर सेम था मेरे पास, तो मैंने उसको बना दी डायरेक्टली, वो तो डेटा तो रहेगा ही उसका। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे LS-LRT-H, इसमें तो फाइल पड़ी हुई है पहले से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमको अपने ऑरिकल यूज़र को बनाना है और इसके अंदर ये बैच फाइल में सेटिंग्स करनी है। कैसे होगा, -Oracle से हमें इसको लॉगिन करना पड़ेगा, UI home Oracle .bash_profile, यहाँ पर ये कुछ सेटिंग्स पहले से कर रखी हैं, आप अपने हिसाब से कर लोगे। जैसे इसका मशीन का नाम जो है वो आप चेंज कर लोगे, आपकी मशीन का नाम Mac1 है, आप वो कर लो, कौन सा आप डेटाबेस बनाना चाहते हो वो सारा कर लो, Oracle बेस सेट कर लो, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो एक एनवायरनमेंट है, अगर आप चाहें तो क्लिक का एनवायरनमेंट सेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो कॉपी करके एनवायरनमेंट सेटिंग हम इसके अंदर, हाँ ये बैच फाइल, ठीक है, ये कर लिया,
बैच फाइल बनाई थी इसको बना लो, vi होम ऑरेकल। अगर ग्रिड की बैच फाइल बना रहे हो तो ग्रिड अंडरस्कोर env, इसके अंदर ये सेटिंग्स डाल देंगे हम, ताकि हम चाहते हैं कि हमारा ग्रिड का काम है वो एसएम से होता है सारा, तो उसके लिए हम ग्रिड की बैच फाइल बना ली और सेव कर दी। देख लेते हैं कि हमारे बैच फाइल में क्या नाम था, ताकि मैं गलत ना कर दूँ उसको। इसका नाम था होम ऑरेकल ग्रिड एनवायरनमेंट। इसको कैट करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, सही आ गई हैं। दूसरी फाइल कौन सी बनानी है हमको, होम एनवायरनमेंट की बनानी है। कैट करके देखते हैं कि फाइल बड़ी है कि नहीं बड़ी है हमारे पास, तो ये बिल्कुल सेम तरीके से कॉपी कर लिया। इसके बाद अगर आपको ये एनवायरनमेंट कॉल करने हैं तो कैसे कॉल करोगे, हाँ तो कैसे कॉल करना है, तो बस आप सिंपल जो आपको यहाँ पर दिया ना क्रिएट env और dvenv, इनसे कॉल कर सकते हैं, तो वो अपने आप सेट कर देगा। ये करने के बाद आपको कह रहा है कि डेटाबेस को शट डाउन डाल दो, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है बाकी लॉट ऑफ चेंजेस ये रिपीट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये गेस्ट इंस्टॉलेशन करने के लिए बोल रहा है, वो आया मेरे पास इसके अंदर पहले से ही। इसके अंदर आईडी और की जो बात कर रहा है, तो इसके अंदर ये वी बॉक्स बनाने के लिए बात करता है यहाँ पर, ठीक है। ये वी बॉक्स, इससे क्या होता है आपका डेटा इधर से ट्रांसफ़र कर सकते हो इसको आराम से, ठीक। इससे मेरे पास है W1 will be restarted over there, होगा रिस्टार्ट शट डाउन कर, ठीक है। अब हम इसको शट डाउन कर देते हैं, शट डाउन -h नाउ, शट डाउन -h। तो जितना भी हमने काम करा है वो एक मशीन का हो गया। अभी जब हम अपना MS Paint देख रहे थे तो उसमें समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि हमने कौन कौन से IPs दिए थे, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि समझ सकेंगे। तो what we have done is हमारे पास एक ये है, एक हमारे पास 101 मैं गलत ना हो जाऊँ, मैं लिख देता हूँ। अभी ना हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी IP कहाँ जा रही हैं। मेरे को जहाँ तक मुझे याद आता है कि दिस शुड बी दिस इंटरनल IP मेरा होना चाहिए ENP0S9 पे, जिसकी IP है 192.168। नहीं इंटरनल तो बात करने के लिए दूसरा, एक सेकेंड ये हमने बनाया है ये, ठीक है। तो हमारा जो प्राइवेट IP है, हाँ यही है, ठीक है। 192.168.1.101, ठीक है। ये लिखा है ना यहाँ प्राइवेट, ठीक है। ये प्राइवेट, हाँ प्राइवेट लिखा हुआ है, ये हमारा ये IP है, ठीक है। और ये हमारा ESPN 0S9 पे चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी समझने लायक है। और क्या समझने के लायक है कि इसका नाम हो जाता है MAC1- प्राइवेट। दूसरा मेरा एक अपना होस्ट ओनली है, ठीक है। और एक मेरा नेट है। नेट पे मेरा क्या नाम चलेगा, मेरा नाम चलेगा 192.168.56.101, ठीक है। दैट शुड बी ESPN 8, दैट शुड बी व्हाट होस्ट ओनली का क्या मतलब होता है, जो कि वैसे करेगा,
ठीक है, संवाद फॉर्म ये होना चाहिए EMP0S8, ठीक है, 192.168.56.101, ठीक है। और इसका नाम क्या है, मैक 1, ठीक है, मैक 1, जिससे मैं अपनी मशीन को बचाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है भाई, हमें बनानी है कुछ अपनी हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। इसे कर देते हैं सेव और इसे कर देते हैं नीचे। हार्ड डिस्क बनाने के लिए कई सारे कमांड्स हैं यहाँ पर। हम काम करेंगे विंडोज़ के अंदर, तो ये हमारा कमांड हो जाएगा। तो पहले काम करते हैं भाई, CMD कमांड पे चलते हैं और हम बना लेते हैं अपनी हार्ड डिस्क अपने एक किसी ड्राइव के अंदर। सो लेट्स सी, हम बनाते हैं ई ड्राइव के अंदर। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ हार्ड डिस्क, ठीक है। सो आई शुड गो इन ई ड्राइव, कहाँ जाऊँगा, CD, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो जहाँ पर आपको हार्ड डिस्क मतलब बनानी है वहाँ पहले पहुँच जाएंगे, ठीक है। और फिर हम अपने इस कमांड से कॉपी करेंगे। तो क्या करते हैं भाई, कैसे चला ठीक है। ऐसे करके चला के देख लो एक बार कि कमांड ये पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, सही पकड़ रहा है। तो क्रिएट हार्ड डिस्क और उसका नाम हो जाएगा आपका मान लो file1, ठीक है। और पेस्ट कर दो और इसका साइज इन्होंने दिया हुआ है करीबन यहाँ पर 20 GB, ठीक है। तो हम भी ले लेते हैं 20 GB का। और फॉर्मेट है हमारे पास फिक्स्ड, ठीक है। ये मैंने पूरी कमांड समझ ली, पढ़ ली, मुझे ये सही लगी, चेस कर ली मैंने यहाँ पे। तो इस कमांड को मैं चलाऊँगा तो क्या करेगा, मेरी एक 20 GB की हार्ड डिस्क तैयार करके मेरे को यहाँ पे ला के देगा। इफ आई गो टू हार्ड डिस्क, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ASM1 नाम की 20 GB की हार्ड डिस्क तैयार हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी ये समझ लेते हैं। हम यहाँ कहीं पर हार्ड डिस्क तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या बनाया हमने, ASM1, और कितने GB के है, 20 GB, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, काम जल्दी हो जाए तो उसको कॉपी कर लेता हूँ और एक बार फॉर्म खोल लेता हैं। हाँ, लोकेशन मैंने बनाई है ना, CD हार्ड डिस्क ये बनाई है ना मैंने, ई हार्ड डिस्क बनाई थी, नहीं बनाई थी अभी, ठीक है। उसमें आकर मैं ये कमांड चला दूँगा। अब मैं ASM2 बना रहा हूँ 20 GB का, ठीक है। ये देखो लिखा है ना ASM2, ये लिखा है ना ASM2, ठीक है। ASM2 लिखा है, ठीक है। ये हम बना दे रहे हैं। तो एक ये बना रहा है और एक कहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है। इतनी देर में ये इसे और कॉपी करेगा। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक और विंडो खोल लेता हूँ, CD हार्ड डिस्क, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलली सारे काम कर रहा हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए। यहाँ पर ये मैं ASM3 बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, CD
हार्ड डिस्क, यहाँ पर वो चौथी बनाने की नहीं बोल रहा है, चौथी भी ले लो। मैं 2 और बना लेता हूँ, ठीक है। CMD, E ड्राइव, CD, हार्ड डिस्क, ठीक। मुझे अब क्या करना है भाई, इसके बाद आई वांट टू मेक अ 5 नंबर की फाइल। SM5.vdi, ठीक है। और इसका साइज रख लेते हैं कितना, डैश डैश साइज 5480 डैश डैश फॉर्मेट है, कर सकते हैं ना, हो नहीं रहा तब तक नहीं को वेरिएंट F5XED, ठीक है भाई। तो अभी हमने क्या करा, 5 हार्ड डिस्क बना देंगे अपन, दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ चलता हूँ। इसमें 4 बनाई, मैंने 5 बनाई, तो सोच समझ के कि मुझे आगे अपग्रेड करना है तो वो कर सकेंगे आराम से, ठीक है। ये हमने 5 हार्ड डिस्क हमारी बन गई, वो बन रही हैं, अभी थोड़ी देर लगेगी इसको बनने में भाई। इसको बनने देखते हैं, है चेक करो कि तुम्हारा टीम्स डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हाँ तो लॉगिन करो ना दीजिए में तुम इसके अंदर, क्योंकि मेरा बैटरी भी जा रही है, मेरे फ़ोन की बैटरी भी चली गई, तो उससे बन नहीं जाएगा दोबारा दीजिए में तुम। आप उसके अंदर साइन इन करो तो 50 GB के हार्ड डिस्क बनाने में थोड़ा टाइम ले लेगा, बाकी तो 40 GB 40% हुआ है, 10% हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने क्या करा है। हमने ASM1 बनाया, ASM2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया और ये 5 बनाया, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ASM2, ये भी 20 GB की हमने फाइल बनाई है। फिर हमने क्या बनाया, ASM3, ये भी हमने 20 GB की फाइल बनाई है। फिर हमने क्या बनाया, ASM4, ये भी कितना है, 20 GB का बनाया। फिर हमने क्या बनाया, ASM5, ये हमने 50 GB का बनाया है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट कमांड में हम काम करेंगे वो ये क्या करेंगे, जो हमने हार्ड डिस्क बनाई है ना, इसको हम यहाँ देख रहे हैं आखिर में कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शेयरेबल, ठीक है। तो इस हार्ड डिस्क को आप शेयरेबल करोगे, ठीक है, वो हम, ताकि ये हार्ड डिस्क जो है शेयर हो सके। और आपको पता है कि जो आपका रैक होता है उसका जो स्टोरेज होता है वो शेयर्ड होता है, ठीक है, वो कॉमन होता है, ठीक है। तो ये हमारा शेयर्ड स्टोरेज बनना है एक तरीके से, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम क्या बना रहे हैं, हम शेयर स्टोरेज बना रहे हैं, ठीक। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं।
कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया क्या? कोई भी लिख दो ईमेल आईडी अपनी। अच्छा, एक सेकेंड। ये है शुभ अंसारी 73 एट आउटलुक। शुएब अंसारी 73 एट outlook.com। कोई डॉट नहीं है, शुएब अंसारी 73 एट outlook। अभी मैंने चेक नहीं कर रहा। Hi, are you free? तो मैं आपको वहीं से करता हूँ एक कॉल। फोन रख लो, ठीक है? तो आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। अब मैं एनी टेस्ट यहाँ से कर देता हूँ बंद, क्योंकि हम इससे कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, बढ़िया। जबरदस्त, आपको आवाज़ आ रही है तो पता नहीं कितनी देर लेगा ये। तो पता नहीं 40 पे अटक गया यार, ये तो 20 पे गया, 20 पे गया। कुछ काम कर तो रहा है खैर, और जब तक ये बनेंगे नहीं हम आगे बढ़ नहीं सकते। वीडियो पॉज कर दें क्या? टीम्स पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है नेटवर्क। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारी वो सारी की सारी हार्ड डिस्क रेडी हो गई हैं।
और हमारे यहाँ पर भी हमको वो सारी की सारी हार्ड डिस्क अपने साइज के साथ दिखा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के साथ, जहाँ पे हमें क्या करना है, इनको शेयरेबल करना है। ठीक है, तो कर देते हैं हम शेयरेबल इनको। पहली कमांड चलाएंगे, क्या बोला? ओके इन्वर्टेड कॉमा घटाओ ना, है? इन्वर्टेड कॉमा। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, ये हमने गलत दे दिया। OL7121 नाम थोड़ी है इस मशीन का। तो मेरी मैं ये जो मशीन का नाम है वो है Mac 1। तो यहाँ पर आएगा Mac 1। ठीक है, हो गया। अब क्या देना है? Mac 2, नहीं सॉरी, Mac 1 ही रहेगा ना यार दोस्त। और ये हो जाएगा पोर्ट 2। ठीक है, और ये हो जाएगा ASM2। फिर SM3 4 ऐसे ही इसका ASM3 3 पोर्ट 3, ASM4 पोर्ट 4, ASM5 पोर्ट 5। ठीक है, ये हो गए। अब हमारा ये जो है हमारे इससे अटैच हो गई। अब हम करेंगे ये वाली कमांड, मॉडिफाई वाली। ठीक है, मॉडिफाई कर रहे हैं, टाइप शेयरेबल कर रहे हैं इसका टू 3 4 5। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा ये सारा सेलेक्ट ऑल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट द वर्चुअल मशीन, और हम इसके पार्टीशन करेंगे। अब ये करने के बाद अपनी जो वर्चुअल मशीन है इसको स्टार्ट करेंगे। और तुम देखोगे ये जो तुमने अभी बनाई है ना, मैं सारी हार्ड डिस्क, वो तुमको यहाँ दिखने लगी हैं सारी 20-20 GB। ये शेयरेबल 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 हो गई हैं। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हम अपने इन हार्ड डिस्क को पार्टीशन करेंगे।
एक्सेल भी नहीं खुल रहा ना, एक्सेल की सीट भी नहीं खुल रही, उसके लिए भी प्रोडक्ट की मांग रहा। वो सब एक ही है ना, प्रोडक्ट इसीलिए सब उसी का है ना, वो पार्ट विंडोज का एमएस पता ऑफिस। नहीं, ब्रेक वर्जन। अरे वर्ड 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 नहीं खुल रही ना। तो भैया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस के पार्ट है ना, वर्ड एक्सेल पीपीटी। अच्छा अच्छा, अब फिर ये नहीं खुली। हम्म। अच्छा हम्म, अच्छा अच्छा। नहीं मैं क्या हुआ? लैब में देख ले, अगर लैब में पढ़ा हो तो। ठीक है। मैंने तो अकाउंट भी ऐड करके देख लिया, तब भी नहीं उठा रहे सिस्टम। क्या हुआ? पैसे मांग रहे हैं 1 साल के 4,000 रुपये। वो तो उससे ज़्यादा नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट फ्री है, वो मिल जाएगी तुमको। ठीक है, फिर फ्री वाले देखता हूँ। अरे नहीं देख लूँगा तो ऑनलाइन मिल जाएगा। हाँ ठीक है। और हमारे पास भी ना इतनी सारी ड्राइव्स हैं वो जो तो हमको क्या कह रहे हो? ठीक ठीक है। सुन रहे कहीं गए हो? तो क्या समझ। हेलो, हम्म। पैसे मांगते हैं, पैसे मांग रहे हैं, वो तो फ्री नहीं होता है। अच्छा। हाँ, $10 का होता है। $10 मतलब 700 रुपये। हम्म, 700 रुपये क्या देंगे? पता नहीं क्या दे रहे हो, शायद 1 महीने का दे रहे हो। पता कर लो वो। मेल डाल दे, उसमें आ जाएगा मतलब। ठीक है। ठीक है। तो अभी क्या है ना, हमारे पास ये कुछ डिस्क हैं, हमने 5 डिस्क ऐड करी हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 डिस्क हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। एड कहाँ से कर ली? हैं? एड कब करी हमने? हमने कमांड चलाई ना, जो मैं तुमको भेजी हैं टीम्स पे। वो तो हमने वो करी ना, मॉडिफाई और शेयरेबल। हाँ तो उसको जब हमने ये स्टोरेज अटैच कमांड चलाई है मैक 1 पे, हाँ जो हम कह रहे हैं स्टोरेज अटैच, तो ये हमारी मशीन 1 पे वो 20 GB हार्ड डिस्क अटैच हो गई उसके साथ। अच्छा तो हम बोलेंगे fdisk / देव एस डी। पहले करेंगे SDB को।
सेलेबल डिस्क। तो यहाँ बोल रहा है एन प्रेस करने के लिए, ठीक है, एन करेंगे, एन करेंगे, पी करेंगे, फिर पी करेंगे, फिर उसका डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम दे देंगे, फिर एंटर मार देंगे, डब्लू, फिर एंटर मार देंगे, फिर एंटर मार देंगे, कमांड एम डब्लू। और आप देखोगे पार्टीशन 1 ऑफ लाइनक्स ऑफ साइज 20 GB सेट कर दिया उसने, हाँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डब्लू करेंगे, फिर क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर हम दोबारा इसी काम को करेंगे। इस बार हम एस किसके लिए करेंगे अपना, पी के लिए, बी के बाद सी के लिए करेंगे, ठीक है। एस डी सी क्या करना है, एन करना है, पी करना है, एंटर, एंटर, नहीं यार इसके बाद वन गिर देना था, ठीक है, डिफॉल्ट वन ही है, एंटर, एंटर, डब्लू, डब्लू, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ए बी सी डी करेंगे, एन, एन, पी, पी, एंटर, 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 डब्लू, ठीक है। फिर ए बी सी डी ई, एन, पी, डब्लू, ठीक है। तो कौन सा रह गया, अब ई के बाद एफ रह गया शायद, ठीक है, ई के बाद एफ रह गया आखिरी वाला, एस डी एफ, एन, पी, एंटर, 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 डब्लू, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर एल एस करेंगे, एल एस एस डी स्टार, तो हम देखेंगे कि सबके साथ जैसे एस डी बी था फिर एस डी बी वन बन गया, ऐसे एस डी सी वन बन गया, ऐसे एस डी 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 वन बन गया, तो सबके साथ एक वन 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 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एट द फॉलोइंग टू द इस कॉन्फ़िग फाइल कॉन्फ़िगरेशन, configure the udev rules as shown here. ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर ये फाइल है कि नहीं है, cat etc sc ये फाइल हमारे पास नहीं है। कह रहा है udev रूल बनाने हैं, तो आप यहाँ आइए, udev तो बाद में बनाए जाते हैं, once all the partitions are set up, configure the at the following to the disk file to configure STC device is trusted, ठीक है, user live in the dev, ओके। तो हमें ये काम करना पड़ेगा पहले, कह रहे हैं फाइल बनाओ bi etc / sci_id .config, उसके अंदर आप लिख दो options = -g, ठीक है, सेव कर दो। इसके बाद कमांड चलाने के लिए बोल रहा है वो ये वाली,
हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, स्टार्ट करना ये एसडीबी से ही करा था, ठीक है। तो एसडीबी जो हमने इस बार 1-1 वाली आएंगी उनका हम पाथ देंगे और उनके हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो एसडीबी के बाद SD C1, SDB1, SDE1, F1, ठीक है। इसके बाद आप अपने यहाँ पर जाओगे यू रूल्स के अंदर और उसमें ये कुछ 4 लाइनें ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये रूल्स की 4 चीज़ें निकली हैं, इसे ऐड करेंगे। तो काम करते हैं, इसे कॉपी करता हूँ, Notepad++ में डालता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें ये फाइल यहाँ पर डालनी है। इससे पहले हमें क्या निकालना है, अपनी ये जानकारी जो हमने यहाँ गैदर करी है इसको निकालना है बाहर। कॉपी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये एंट्रीज जो हैं आपने जो लीड निकाली हैं यहाँ से, इसको ऊपर रखनी पड़ेगी निकालने का। तो कॉपी, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, और हम क्या करेंगे यहाँ पर अपनी 5वीं एंट्री कर लेंगे। ठीक है, और हमारा ये सारा SD B1 ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है, पेरेंट्स इतना सिंबॉलिक लिंक, इस नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे और हम इसको ये इधर भी भेज देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आसान रहेगा। ये सारा सेव करने के बाद कहाँ सेव करना है हमको, एक फाइल बनानी है अपनी VI EDC UDEF के अंदर, रूल्स के अंदर एक 99 करके एक फाइल बना लेंगे। 99-oracle-asm devices.rules, ठीक है, यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, पार्ट प्रो कमांड चलाएंगे, पार्ट प्रो dev SDB1 SDC1 SDB1 E1 F1, ठीक है। इसके बाद हम चलाएंगे कि ये हमारा काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है। तो sbin udev test block /stp/sdb1, ठीक है। तो उससे वो हमको दिखा रहा है कि आपका जो है पार्टीशन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है।
ये डेव ऑरेकल एएसएम डिस्क इसका नाम बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, द डिस्क शुड बी विजिबल एंड हैव द, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये डेव ऑरेकल एएसएम करेंगे तो हमको यहाँ पर डिस्क दिखेंगी, यही बोल रहा है वो। तो ls माइनस al स्लैश डेव ऑरेकल एएसएम स्टार, तो ये हमारी डिस्क बन गई है, जो हमको एएसएम डिस्क बोलते हैं जिसको। ठीक है, या आप बोल सकते हो ls माइनस al डेव एस डी स्टार 1। तो ये आखिरी वाली डिस्क है, ये सब हमारी जो है मैपिंग हो गई है। हमारी जो फिजिकल लम्स थे उनको तुमने ऑरेकल एएसएम डिस्क बना दिया है। ठीक है, Shut down H now. क्या थोड़ा तेज बोलो। Shut down H now. हाँ, शट डाउन करेंगे। क्या चिप्स खा रहा होगा? चॉकलेट। अब शट डाउन करने के बाद वो मैनुअली क्लोन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्लोन करना जरूरी है। क्लोन मतलब उसकी कॉपी बनाता है वो हार्ड डिस्क की। तो बहुत काम है, कल करें। चलो कल करते हैं, थक जाओगे तुम भी। ठीक है, हम आज के लिए शट डाउन पर रोक देते हैं इसको।